कन्हैया ने विदुरानी के लिए अपना दुपट्टा दिया। जैसे ही दुपट्टा दिया तो विदुरानी उस दुपट्टे को ओढ़ लिया और अपनी परम कुटी में आगे जाने लगी। आज विदुरानी आगे आगे और मेरे गोविंद उनके पीछे पीछे, मेरे कन्हैया उनके पीछे पीछे, और विदुरानी अपनी परम कुटी में पूरी में घूम गई। लेकिन विदुरानी को कोई साफ सुथरी जगह नहीं मिली, कोई साफ सुथरी जगह नहीं मिली, कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि मैं इस जगह कन्हैया को बिठाऊं। जैसे ही फिर दोबारा घूमना प्रारंभ किया तो विदुरानी को एक काठ का पट्टा मिल गया और उस काठ के पट्टे पर उल्टे पर मेरे कन्हैया को बिठा दिया और मेरे गोविंद उस काठ के उल्टे पट्टे पर ही बैठ गए। उल्टे पट्टे पर ही बैठ जाते हैं। अब तो मेरे कन्हैया कहने लगे, काकी विदुरानी भूख लग रही है, तुम्हारे घर कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो मुझे भोजन कराओ, भोजन करा दो। जैसे ही विदुरानी ने सुना कन्हैया को भूख लग रही है तो पत्तल लेकर आई और मेरे कन्हैया के लिए पत्तल बिछाई और कदली के वन में गई और वहां से केले के फल तोड़ कर लाई। केले के फल तोड़ कर लाती हैं मैया, मेरे कन्हैया के आगे छिलके रखती जाती हैं और गूदे को फेंकती हुई जाती हैं, गूदे को फेंकती हुई जाती हैं। और मेरे कन्हैया इतने भाव से खाने लगे और मेरे कन्हैया ने मैया एक दो छिलका नहीं खाया था, मेरे गोविंद ने, मेरे द्वारकाधीश ने, मेरे कन्हैया ने 35-40 छिलके खाए थे। कितने? 35-40 छिलके खाए थे। अब तो मेरे द्वारकाधीश कहने लगे कि काकी इनमें तो बड़ा टेस्ट है, बड़े स्वादिष्ट हैं। विदुरानी कहने लगी कि कन्हैया जब तुम्हें स्वादिष्ट लग रहे हैं तो जरूर इनमें स्वाद होगा, जरूर स्वाद होगा। मियाँ जैसे ही ये बात कही कि जरूर स्वाद होगा, उधर से विदुर जी आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ओ विदुरानी सुनती हो, विदुरानी सुनती हो। भजी दौड़ी पहुंच गई विदुरानी और कहने लगी, काहे हल्ला मचा रहे हो, क्या बात है, काहे हल्ला मचाते हो तुम? भैया जैसे ही विदुरानी ने कहा क्या हल्ला मचा रहे हो, विदुर जी कहने लगे कि हे विदुरानी हमारा द्वारकाधीश आने वाला है, तुम ऐसा करो यहाँ पर पहले साफ सफाई कर जाओ, चौका लगा जाओ, फिर अंदर साफ सफाई कर लेना, मेरा द्वारकाधीश आने वाला है। विदुरानी कहने लगी द्वारकाधीश आने वाला नहीं है, द्वारकाधीश तो अंदर बैठा है, आ चुका है, अंदर आ चुका है। हाँ। तो विदुर जी कहने लगे कि मेरे कन्हैया को भूख लग रही थी, तुमने उनको कुछ खिलाया? माने हाँ, माने के बैठे हैं वो चकाचक फल खा रहे हैं। जैसे ही विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा कि मेरे कन्हैया फल नहीं खा रहे, मेरे कन्हैया तो छिलके खा रहे हैं, मेरे कन्हैया तो छिलके खा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि बताओ मेरे गोविंद छिलके खा रहे हैं, कहने लगे अरे विदुरानी तुमने ये क्या कर दिया, मेरे गोविंद को छिलके खवा रही हो, मेरे कन्हैया को छिलके खवा रही हो। जैसे ही विदुरानी का भाव भंग हुआ तो कहने लगी अरे कन्हैया मेरे पर बहुत बड़ी गलती हो गई रे कन्हैया, मुझे माफ कर देना। अरे गोविंद तुम हमारी परम कुटी पर पहली बार आए थे और हमने तुम्हें छिलके खिलाए, कन्हैया हमने तुम्हें छिलके खिलाए, हमें माफ कर देना रे कन्हैया, हमें माफ कर देना, हमें पता नहीं था कि तुम छिलके खा रहे हो और तुम तो कह रहे थे कन्हैया इनमें बहुत टेस्ट है, बड़े स्वादिष्ट है, कन्हैया हमें माफ कर देना। विदुर जी कहने लगे अरे कन्हैया, अरे द्वारकाधीश तुम पहली बार हमारी परम कुटी पर आए और कन्हैया तुमने छिलके खाए रे कन्हैया, दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन को तुमने त्याग दिया
और हमारे घर आकर तुमने छिलके खाए। मैं बाजार से जाकर आपके लिए कन्हैया माखन और मिश्री लेकर आया हूँ। हे गोविंद, तुम उनमें से थोड़ा खा लो, थोड़ा सा खा लो। जैसे ही मैया विदुर जी मेरे गोविंद को माखन और मिश्री खिलाने के लिए कहने लगे कि कन्हैया माखन और मिश्री खाओ, तो मेरे गोविंद ने कह दिया कि इनमें इतना टेस्ट नहीं है, इतना स्वाद नहीं है जितना उन छिलकों में था। स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। मैं तो बेदोरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो बेदोरानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था, स्वाद गूदों में ना। स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। मैं तो बेदोरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो बेदोरानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। बेदोरानी का मुझे भोलापन भा गया। बेदोरानी का मुझे भोलापन भा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। स्वाद छिलकों में था, स्वाद गूदों में ना। मैं तो बेदोरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो बेदोरानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। बेदोरानी का मुझे भोलापन भा गया। बेदोरानी का मुझे भोलापन भा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे कन्हैया कहने लगे कि मैं भाव का भूखा हूँ। भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। सुखदेव स्वामी कहने लगे भैया परमात्मा कभी भी बिरादरी को नहीं देखता। मेरा गोविंद कभी भी बिरादरी को नहीं देखता। बिरादरी को देखता तो विदुर जी के घर छिलके जाकर नहीं खाता। विदुर जी के घर छिलके जाकर नहीं खाता। इसलिए कहा कि जात पात पूछो नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। और दूसरी बात कही मैंने कल भी कहा था, कोई दुखी क्यों और कोई सुखी क्यों। परमात्मा न तो किसी को सुख देता है और न परमात्मा किसी को दुख देता है। मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है। न तो मेरा कन्हैया किसी को जन्म देता है और न किसी को मारता है। न किसी को जन्म देता है न किसी को मारता है। मैया कर्म तो सब करते हैं, कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म से पहले धर्म की पता होनी चाहिए कि हमारा धर्म क्या कहता है। क्या हमारा धर्म क्या कहता है। कर्म तो सब करते हैं कि नहीं करते। कौन है ऐसा कर्म नहीं करता। सब कर्म करते हैं, लेकिन कर्म से पहले धर्म की पता होनी चाहिए कि हमारा धर्म क्या कहता है।
कर्म तो वो भी करते हैं जो ठेके पे जाते हैं और चकाचक पान करते हैं। कर्म वो भी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। जाते तो हैं, पैदल जाते हैं। और आज हम घूमने के लिए गए, टहलने के लिए, और सवेरे ही 5 बज रहे, सुबह 5, और देसी शराब मदरा पान को ठेका उमा और खटाए भी लग गो। कर्म वो भी कर रहा था, सुबह जाग कर आया और बजाने लग गए, और बाने नीचे से शटर खोले और नीचे से दे दी देसी मदरा, है ना। कर्म उसने भी किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा व्यास गद्दी से। आज सुबह ही मैंने देखा जब टहलने के लिए गया था, कर्म उसने भी किया, जागा और आया, परिश्रम किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया हमें नहीं पता। और कर्म वो भी करते हैं, शाम को जाते हैं, दिन में जाते हैं, देखते हैं कि सभी भक्त सो गए होंगे, मंदिर में जाते हैं और घंटा चुरा लाते हैं। कर्म वो भी करते हैं कि नहीं करते? कर्म तो करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमारा कर्म क्या कहता है। हमारा कर्म ये कहता है घंटा चुराएं, कर्म उनका ये कहता है कि शराब पियो। कर्म वो भी करते हैं जो वैष्णो देवी जाते हैं ट्रेन में बैठकर और जेब काटते हैं। कर्म तो वो भी करते हैं, और भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं। वो कहकर जाते हैं, भगवान धूप दीप लगा कर जाते हैं, भगवान हमारी रक्षा करना, तो भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं। कर्म तो वो भी करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं हमारा धर्म क्या कहता है। धर्म के विरुद्ध है कि धर्म के अनुरुद्ध है। कर्म तो सब करते हैं। बताओ, ये कर्म थोड़ी है कि ठेका पे जा रहे हैं, पान कर रहे हैं। कर्म ये थोड़ी है कि जुआ खेलने जा रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। खाने की चीज कितनी है, पीने की चीज कितनी है, पियो जूस पियो, कितनी कितनी सुंदर चीज बनाई है खाने की भगवान ने, है? लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि हमारा कर्म क्या कहता है। गुटके पर साफ लिखी रहती है, इसे खाने से कैंसर होता है, लेकिन खाते हैं। और महाराज, हम गुटखा की यहाँ से कहा कि हम कहते हैं कि मोह माया सब छोड़ दो। मोह माया की तो कहा चले, मोह माया कैसे कोई छोड़ देगा। हम बैठे बैठे इस गद्दी से कहते हैं कि गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट पीना धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी खाते हैं। उन्हें खाना नहीं छोड़ता तो महाराज कोई छोड़ देगा? मोह माया को कोई नहीं छोड़ता। बताओ, गुटके जैसी चीज को नहीं छोड़ते हैं? हमारे धर्म में थोड़ी है। खाने की चीज भगवान ने बहुत बनाई है, लेकिन उन्हें नहीं खाता। सेब खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, और पीना है तो दूध पियो। ये भी दूध एक अमृत है। और दूध, जब दूधी आता है ना गली गली में घूमने के लिए, तो उसे कोई नहीं लेता है, कोई नहीं लेता। और ठेका पे जाएंगे, वो बड़ो अमृत है, बाप पे भीड़ लगी रहते हैं ना, उसे सब जाते और पीते हैं। लेकिन भैया, कर्म से पहले धर्म की पता होनी चाहिए कि हमारा धर्म क्या कहता है। धर्म क्या कहता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो भैया कहते ना कि आया है सो जाएगा, जाएगा जरूर। और कोई परमानेंट भी नहीं है कि है, कोई परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। कोई तो खूब चकाचक बनकर जाता है, कोई। और ये कहते हैं ना लोग कि महाराज क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। हाथ पसारे आए और मुट्ठी मार के, ऐसे ही कहते हैं कि मुट्ठी मार के आए हाथ पसारे जाएंगे, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन मेरा भी इस व्यास गद्दी से कहना ये है, कुछ लेकर भी आते हैं और लेकर भी जाते हैं। जाते हैं ना परीक्षित जी महाराज, हैं? जब आते हैं ना माँ की कुच्छा से जन्म लेते हैं, तो क्या लेकर आते हैं? अपना अपना भाग्य। आते हैं कि नहीं आते? और जब जाते हैं तो तुमने इन हाथों से क्या किया, क्या नहीं किया, सब कुछ लेकर जाते हैं, सब कुछ लेकर जाते हैं। एक गड़का थी और वो
अपने छजली पर खड़ी थी और एक भैया की अस्थि जा रही थी। वो कहने लगी, जे कहाँ गए हो? नरक को गए हो, नरक के लिए गया। और सुनने लगे भैया। और जैसे ही दूसरी अस्थि निकल गई और वो कहने लगी ये स्वर्ग के लिए गया। तो वो ही बता रही है और सुन रहे भैया यह कैसे पता हो, ये तो वैश्या है, गड़का है, और ये बता रही है नरक को और स्वर्ग को। यहीं पर नरक है और यहीं पर स्वर्ग है। क्यों कहा उसने नरक के लिए गया? क्यों कहा? नहीं पता। उसने बढ़िया बढ़िया कर्म करे, ज्यादा बढ़िया करे। तो गांव के ने कही कि भाई या तो ज्यादा बढ़िया कर्म करें, ज्यादा बढ़िया आदमी है, भलो आदमी है। और इसने भगवान ने जल्दी ले लिया, इसे तो लेना नहीं चाहता। लेकिन भाई भगवान को भी जो बढ़िया होता है ना उसको ही जल्दी लेता है। और जो गंदे गंदे कर्म करता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, तो वो सीधा कहाँ जाता है? उसके लिए सीधे नरक के दरवाजे खुले हुए होते हैं। लेकिन कोई भी परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन,